हेलो एवरीवन, मैं विनीता थानवी, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी डिपार्टमेंट, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोकन्स इन सी प्लस प्लस। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट जो कंपाइलर को एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम C++ का जिसमें हमने एज अ टोकन यूज किया है इंट। ये इंट कंपाइलर को क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? अगर मैं इसको मेन फंक्शन के साथ लिख रही हूं तो ये इंटीजर कंपाइलर को एक मैसेज कन्वे करेगा कि हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन लिया है जो इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करेगा। ड्यू टू दिस हमने हमारे प्रोग्राम में क्या लिखा है? रिटर्न स्टेटमेंट। ये रिटर्न भी एक टोकन है। सिमिलरली यहां जब हमने इंट a इक्वल्स टू 10 लिया है तो ये कंपाइलर को क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? ये कंपाइलर को एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि हमने एक आइडेंटिफायर लिया है जिसका नाम है a और वो इंटीजर टाइप वैल्यू को होल्ड कर रहा है जो वैल्यू है 10। So we can say token are the smallest individual element जो कंपाइलर को एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करते हैं। C++ में टोकन 6 प्रकार के होते हैं जिसमें कीवर्ड, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड स्पेशल सिंबल्स, ये सब मिलकर एक प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं कीवर्ड्स की। बाय नेम वी कैन अंडरस्टैंड कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स फॉर अ स्पेशल लैंग्वेज, जिनका एक स्पेशल प्री डिफाइंड मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए, एक स्पेशल पर्पस, स्पेशल प्लेस होता है जहां हम उसको यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हम कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे उन टोकन्स को, उन कीवर्ड्स को लिखते हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। कीवर्ड्स के लिए हम कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं जिसमें सबसे पहला रूल है, कीवर्ड्स का उपयोग हम आइडेंटिफायर्स के रूप में नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स जैसे वेरिएबल नेम, किसी फंक्शन का नाम, क्लास, ऑब्जेक्ट, एरे, इन सब में हम कीवर्ड का उपयोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंट एक डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप का उपयोग हम डेटा टाइप के रूप में ही करेंगे जब हमें वेरिएबल नेम लिखना है। इस वेरिएबल नेम की जगह हम इस डेटा टाइप का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द वैलिड एग्जांपल फॉर दैट? int a equals to 10. That means it convey the message to the compiler that we are using an identifier a which hold the value 10 and its data type is integer. टोटल कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल कंपाइलर के साथ हम 32 कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं, वहीं मॉडर्न कंपाइलर के साथ हम 95 कीवर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। बेसिक कीवर्ड्स आर, जो ट्रेडिशनल कंपाइलर के साथ हम यूज कर सकते हैं, वो 32 कीवर्ड्स हैं जिनका उपयोग कर हम एक प्रोग्राम को ड्राफ्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्रोग्राम को बनाने में हम void if के साथ हम क्या लिखते हैं? else, enum, long, int, break, ये बेसिक कीवर्ड्स हैं जिनका उपयोग करके हम किसी प्रोग्राम को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जिनका उपयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं करेंगे। उनका फिक्स प्लेस, फिक्स पर्पस होगा जिनका उपयोग करके हम एक प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कीवर्ड को। इस प्रोग्राम के अंदर एज अ कीवर्ड हमने लिया है इंटीजर।
इंटीजर एंड रिटर्न स्टेटमेंट। ये दोनों ही कंपाइलर को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया है मेन, जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसी के बिहाफ पे हमने एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है रिटर्न 0। ये दोनों ही कीवर्ड की तरह काम कर रहे हैं। ये लिखने भर से कंपाइलर को एक प्रॉपर मैसेज, एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे होता है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कीवर्ड्स के, तो उनका एक फिक्स मीनिंग होगा। दे कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। कंपाइलर के लिए ये प्री डिफाइंड होते हैं। हमेशा हमें इनको लोअर केस में लिखना है, और ये एक सिंटेक्स और स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक पार्ट होते हैं। सेकेंड टोकन की बात करते हैं, आइडेंटिफायर्स। बाय नेम वी कैन अंडरस्टैंड टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन, वी आर गिविंग अ नेम that is considered as an identifier. So we can say a name given to the variable, function, array or any other user defined item is considered as an identifier. They are used to identify the program element uniquely. Or simply we can say identifier are the user defined name used to store the data represent in the program. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमने लिया है int age। ये एज एक आइडेंटिफायर है जो इंटीजर टाइप वैल्यू को होल्ड कर सकता है। फ्लोट मार्क्स 10, तो ये कंपाइलर को एक मैसेज देता है कि हम फ्लोट डेटा टाइप की 10 वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं, और वो यूनिकली किससे आइडेंटिफाई होगा? बाय द नेम मार्क्स। सिमिलरली हमने एक कैरेक्टर डेटा टाइप आइडेंटिफायर लिया है जिसका नाम है ग्रेड। दैट मीन्स इट कैन होल्ड ओनली सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। और वन मोर एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है शो। तो शो इज द नेम ऑफ आइडेंटिफायर, and void is the name of keyword, जो कंपाइलर को यूनिकली एक मैसेज कन्वे करता है कि हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है शो, जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो बेसिक रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें, तो जब भी आइडेंटिफायर की नेमिंग करेंगे हम, तो आइडेंटिफायर नेमिंग के अंदर 0 to 9 numbers, A to Z characters, either capital or small, और एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें अलाउ नहीं होगा। फर्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? या तो एक लेटर A to Z या अंडरस्कोर हो सकता है। केस सेंसिटिव मींस जब भी हम कैपिटल A से कोई नाम लिख रहे हैं तो उसको पूरे प्रोग्राम में आइडेंटिफिकेशन कैपिटल A से किया जाएगा। अगर उसकी जगह हम स्मॉल a लिखते हैं तो वो दोनों अलग तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये दोनों दो आइडेंटिफायर की तरह काम करेंगे। तो जब आपने डिक्लेरेशन के वक्त लिख दिया है इंट a, तो आप हमेशा स्मॉल a को ही यूज करेंगे, या अगर आपने लिख दिया है फ्लोट a तो आप हमेशा कैपिटल A को ही एक्सेस करेंगे। रिजर्व वर्ड्स का उपयोग हम आइडेंटिफायर नेम में नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स कौन से? कीवर्ड्स। बेसिक कितने कीवर्ड्स हैं ट्रेडिशनल कंपाइलर के साथ? अभी जस्ट हमने पढ़ा है 32 कीवर्ड्स। उन 32 कीवर्ड्स
और अगर हम मॉडर्न कंपाइलर की बात करें, मॉडर्न C++ की बात करें, तो कितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास? 95। उन कीवर्ड्स का उपयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। किसी भी यूजर डिफाइंड नेम को देने में उन कीवर्ड्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। नो व्हाइट स्पेस, इसका मतलब जब भी हम किसी आइडेंटिफायर का नाम देते हैं हमें व्हाइट स्पेसेस अलाउ नहीं है। या तो आप इस तरीके से रोल अंडरस्कोर नंबर दे सकते हो, दैट विल बी वैलिड आइडेंटिफायर नेम। इसी को अगर आप रोल नंबर देना चाहो तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर की तरह बिहेव करेगा। यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब है कि जब भी हम किसी भी आइडेंटिफायर को नाम देते हैं तो वो नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। सिमिलर नेम, रिपीटेशन ऑफ नेम हमें प्रोग्राम में नहीं लेना है। कुछ वैलिड आइडेंटिफायर एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट नेम, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी A to Z कैरेक्टर और अंडरस्कोर। व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आपको दो वर्ड ज्वाइन करने हैं तो आप एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। नंबर्स आप यूज कर सकते हैं लेकिन आइडेंटिफायर के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी num1 इज द वैलिड आइडेंटिफायर नेम। इसी को अगर आप 1 num लिखते हो तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम होगा। जैसे कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स हमने लिए हैं। अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग कैरेक्टर से करते हो तो वो वैलिड होगा, या अंडरस्कोर से करते हो तो वो वैलिड होगा। अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट किया है तो वो आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है इंट। इंट इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इंट एक कीवर्ड है। कीवर्ड का उपयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते। टोटल मार्क्स क्यों इनवैलिड है? क्योंकि व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। प्राइस डॉलर क्यों इनवैलिड है? क्योंकि हमने अंडरस्कोर के अलावा किसी और स्पेशल सिंबल को यूज किया है जो कि एज एन आइडेंटिफायर इनवैलिड होगा। क्लास अगेन कीवर्ड है, इसका उपयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडेंटिफायर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम्स जिनका उपयोग प्रोग्राम के अंदर यूजर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे किसी वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट को बनाने में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है। दे मस्ट फॉलो नेमिंग रूल। नेमिंग रूल्स अभी हमने जस्ट रिवाइज किए हैं। क्या क्या? मस्ट बी स्टार्ट विथ कैरेक्टर, ईदर कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, और a स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर। इसके अलावा हम 0 to 9 नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन उन स्टार्टिंग ऑफ द कैरेक्टर कभी भी नंबर से नहीं किया जाएगा। दे कांट बी कीवर्ड्स एंड दे आर केस सेंसिटिव। मीन्स int a comma a will sound differ due to the ASCII value or the feature of case sensitive of a particular language। जैसे ही हम ये लिखेंगे, ये इंटीजर a और a अलग मेमोरी लोकेशन पे इंटीजर टाइप वैल्यू को होल्ड करेगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट। बाय नेम वी कैन अंडरस्टैंड कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू, जिनकी वैल्यू हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं बदल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। तो सिंपली वी कैन से कांस्टेंट्स आर द फिक्स वैल्यूज यूज्ड इन द प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगी। उसको लिखने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं या हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के थ्रू मैक्रो को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी हम कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कांस्टेंट आइडेंटिफाई करेंगे
तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड यूज करेंगे कॉन्स्ट, देन डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम, और सिंपली अब ये फिक्स वैल्यू हो गया है तो हम इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट नेम। देखो वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने का तरीका भी यही होता है, इंट ए सेमीकोलन। लेकिन अगर मुझे इस ए को फिक्स रखना है पूरे प्रोग्राम के दौरान तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी, कॉन्स्ट कीवर्ड। और सेकेंड रूल क्या होगा, जब मैं कह रही हूं कंपाइलर को एक मैसेज दे रही हूं कि मैं एक ऐसा आइडेंटिफायर यूज करने वाली हूं जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं बदलने वाली है, तो नेसेसिटी क्या हो गई, इस आइडेंटिफायर के पास कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए हम कोई ना कोई वैल्यू इसको अलॉट करेंगे जो पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स रहेगी। सो व्हाट इज द डिक्लेरेशन सिंटैक्स, कॉन्स्ट कीवर्ड, जो भी डेटा टाइप का आप कांस्टेंट बनाना चाह रहे हो वो डेटा टाइप, उसका नाम, और नेसेसिटी क्या है, इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14। दैट मीन्स जब भी हम कहीं भी पी का यूज करेंगे, जब भी हम इस पाई का यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां क्या प्रोसीड हो जाएगी, वैल्यू 3.14, जो कि पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड कांस्टेंट। एक प्रोग्राम से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ हमने एक वेरिएबल लिया है a, जिसकी वैल्यू हमने क्या दी है 10, और इसके आगे हमने कीवर्ड लगा दिया था कॉन्स्ट। एक और आइडेंटिफायर लिया है b, और जिसको वैल्यू दी है हमने 20। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने कहा है b इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स अब ये 20 चेंज होके बन जाएगा 30। लेकिन अगर यही ऑपरेशन हम a के साथ परफॉर्म करते हैं तो वो आपको एक एरर जनरेट करके देगा। ये a के साथ क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने a के साथ क्या कीवर्ड लगा दिया है, कॉन्स्ट। ये कंपाइलर को मैसेज देता है कि ये वैल्यू पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं बदलनी चाहिए। और यहां हमने जैसे ही b को वैल्यू दी वो रिप्लेस हो जाएगी 20 से 30 में। क्यों, क्योंकि b कैसा आइडेंटिफायर है, b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदल सकते हैं। लेट्स सी विद द एग्जांपल। हमने पाई लिया है कांस्टेंट, और रेडियस और एरिया दो वेरिएबल्स लिए हैं। इन दोनों को हम रेडियस को रीड कर रहे हैं, रीड करके हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये पी तो हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट ड्यू टू कॉन्स्ट कीवर्ड। रेडियस और एरिया हमारी क्या रहेगी, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। रेडियस को रीड करके हमने कैलकुलेट किया है एरिया। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो भी वैल्यू रेडियस को जाएगी, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला कैलकुलेट होके एरिया जनरेट होगा। तो ये दोनों ही चीजें वेरी करेगी। जैसी रेडियस हम इनपुट करेंगे, एज पर द रेडियस हमारा एरिया कैलकुलेट होगा, लेकिन उस दौरान हमारी पाई की वैल्यू जो कि 3.14 हमने दी है, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड तरीका है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, हैश डिफाइन, जिसको हम मैक्रो भी कहते हैं। हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है। क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो मैक्रो या सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ये कंपाइलर को एक मैसेज देता है कि रिप्लेस कर दो ये नेम, किससे, जो भी वैल्यू आपने दी है। सिंटेक्स क्या होता है उसका सिंटेक्स होता है हैश डिफाइन, फिर हम कैपिटल के अंदर जो भी कांस्टेंट वैल्यू देना चाह रहे हैं उस कांस्टेंट आइडेंटिफायर को देंगे,
एंड द वैल्यू जो हम उसमें कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो ये कंपाइलर को एक मैसेज देगा कि जहां जहां आपको ये नेम कीवर्ड ये नेम वर्ड मिलेगा वहां किससे रिप्लेस कर दो, इस वैल्यू से जो हमने यहां असाइन की है। तो फॉर एग्जाम्पल हैश डिफाइन पाई, यहां हमें ध्यान क्या रखना है, ये पाई ये मैक्स हम किस में लिखते हैं, कैपिटल। देखो जब हम कॉन्स्ट लिख रहे थे तब हम कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू के साथ कोई वैल्यू असाइन कर रहे थे, तब हमें इक्वल्स टू ऑपरेटर की जरूरत थी। राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिफायर में असाइन होके क्या हो रही थी, कांस्टेंट हो रही थी। जबकि यही काम हम हैश डिफाइन से अगर कर रहे हैं तो हैश डिफाइन के साथ हमें इक्वल्स टू ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। ये हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। प्रोसेसिंग से पहले कंपाइलर को मैसेज करेगा कि जहां भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हमें पाई मिल रहा है वो किससे रिप्लेस हो जाना चाहिए, 3.1 से। उसी का रेस्पेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें हमने हैश डिफाइन से पाई को कांस्टेंट वैल्यू असाइन की है। अगर यही काम कॉन्स्ट से करते तो कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14, और ये कहां आता, डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं हम। रेडियस को रीड करेंगे, एज पर द रेडियस एरिया कैलकुलेट करा जाएगा, लेकिन पाई की वैल्यू कांस्टेंट जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन से कॉपी होके यहां 3.14 होके रेस्ट ऑफ द वैल्यू कैलकुलेट करके एरिया कैलकुलेट करेगा एंड एट द लास्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरिया। ये मैक्रो, ये हैश डिफाइन, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम दो तरीके से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और फंक्शन लाइक मैक्रो। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो मीन्स किसी भी वैल्यू को आप कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हो तो वो किस टाइप में आएगा, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा है वो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो का एग्जाम्पल है। अगर आपको लगता है कि कोई प्री डिफाइंड फंक्शन आप देना चाह रहे हो तो उसको आप हैश डिफाइन के साथ वन लाइन एग्जीक्यूशन में लाइन ऑफ कोड उसका लिख सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन लाइक मैक्रो। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट कीवर्ड हम पढ़ेंगे, रेस्ट ऑफ द टोकन्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।